मैं समझता हूं कि अभी जो पीका एक्ट बनाया गया है वो हर सूरत सुहेल वड़ाई साहब के ऊपर लगना चाहिए कि उन्होंने 20 से 25 करोड़ आवाम जो इमरान खान, जिनके दिल जो है वो इमरान खान साहब के दिल के साथ धड़कते हैं। इमरान खान मैं समझता हूं कि अभी जो पीका एक्ट बनाया गया है वो हर सूरत सुहेल वड़ाई साहब के ऊपर लगना चाहिए कि उन्होंने 20 से 25 करोड़ आवाम जो इमरान खान, जिनके दिल जो है वो इमरान खान साहब के दिल के साथ धड़कते हैं। इमरान खान, मेरे पाकिस्तानियों, आप कैसे हैं? खैरियत से है ना? मेरी तरफ से आपको बहुत मोहब्बत, प्यार भरा सलाम। अब बात करते हैं सुहेल वड़ाई साहब का घड़ा हुआ मन घड़त बयानिया। वो बयानिया जो है वो वाड़ के रख दिया है DGISPR साहब ने। उन्होंने कहा कि सुहेल वड़ाई साहब ने कहा कि ब्रसल्स में जो मीटिंग हुई है आर्मी चीफ के साथ, किसी किस्म की भी कोई मीटिंग आर्मी चीफ के साथ सुहेल वड़ाई साहब की नहीं हुई। जबकि सुहेल साहब ने ये दावा किया था कि मेरी 2 घंटे मीटिंग हुई, मैंने उन्हें क्वेश्चंस किए, उन्होंने जवाबात दिए और उन जवाबात के तनाजुर में उसने 2 कॉलम्स लिख डाले और माफी बयानियां घड़ने की भरपूर नाकाम कोशिश की। और अब ये देखना जरूरी है कि इसकी पादाश में सुहेल वड़ाई साहब के साथ गवर्नमेंट या एस्टेब्लिशमेंट क्या रवैया अपनाती है। अब देखें, ये इतना बड़ा झूठ कौम के साथ बोला गया कि जिसकी वजह से कौम सदमे में चली गई, शिशदर रह गई। कोई भी अक्लमंद ज़हन जो है, अक्लमंद इंसान जो है वो ये मानने पर मजबूर इसलिए था कि इमरान खान के साथ जो पिछले 2 सालों से होता आ रहा था, इसकी वजह से इसे झूठ कंसीडर करना भी कोई अकली दलील नहीं थी। मैं समझता हूं कि अभी जो पीका एक्ट बनाया गया है वो हर सूरत सुहेल वड़ाई साहब के ऊपर लगना चाहिए कि उन्होंने 20 से 25 करोड़ आवाम जो इमरान खान, जिनके दिल जो है वो इमरान खान साहब के दिल के साथ धड़कते हैं। इमरान खान के साथ आने वाली हर खबर उनकी धड़कनों की रफ्तार को बढ़ा देती है। तो इसने सुहेल वड़ाई ने कैसे जुर्रत की कि इतना सीनियर सहाफ़ी, अब मैं इसे सीनियर सहाफ़ी नहीं मानता बल्कि मैं इसे एक मोटा सहाफ़ी ज़रूर मानता हूँ। तो इन्होंने इतनी बड़ी हतक अमेज हरकत क्यों की? इतना नाजायज़ 3rd क्लास फटीचर 2 कॉलम लिखकर बयानियाँ घड़ने की क्यों कोशिश की? इसके ऊपर पीका एक्ट लगना चाहिए। थैंक यू।